हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हिकैटिस को। जो ज्योग्राफिका ये बुक है, इसके लेखक कौन है? तो इराटोस्थेनीज। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन है? बुध और शुक्र। तो याद रखिएगा, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। मार्स का कितना है? तो 2। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून। सबसे ज़्यादा कौन लेता है? नेपच्यून। सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ये किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति। पृथ्वी की जुड़वा बहन। हाँ, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? ट्विन सिस्टर, शुक्र को। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वीनस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो लाइट ईयर, मतलब प्रकाश ईयर, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये बहुत कोई टाइम सोचते हैं। ठीक है। लाइट ईयर जो है वो क्या है? डिस्टेंस है। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस है, दूरी। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री से झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे है? तो नेपच्यून। सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? सूर्य कैसे घूमती है? तो पूरब से पश्चिम। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये कहाँ है? तो चांद पे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चांद पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को। सोलर सिस्टम का जन्मदाता कौन है? तो सन। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म सबसे गर्म जो है वो कौन है? तो है शुक्र। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.5 साल। ठीक है, 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य, ये वाला 20 नंबर, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितने समय लेता है? तो 84 साल। कितने साल? 84 साल। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 1 मिनट में कितनी दूरी कर लेती है? तो 49 किलोमीटर, 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। जैसे तारे का रंग से हम लोग बता सकते हैं, टेम्परेचर बता सकते हैं तारे के रंग से। ठीक है। कौन सा ग्रह हमें प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश। हरे प्रकाश कौन सा? तो नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष आकाशगंगा को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत। तो यहाँ पे हमने हाफ क्वेश्चंस कर लिए 25। अब आगे नेक्स्ट में 25 है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही जीके के क्वेश्चंस आते रहेंगे। और कंप्लीट थ्योरी के साथ भी ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा, झारखंड रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा, जिसको गैलेक्सी बोलते हैं, को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। तो अर्थ का जो गैलेक्सी है उसको बोलते हैं मंदाकिनी।
पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो ओरियन नेब्यूला। ओरियन नेब्यूला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, मतलब इसके बराबर है, मतलब सिमिलर टू अर्थ। तो नेपच्यून। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा। इसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने दिया था ये शेखर लिमिट। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस। ठीक है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो एस चंद्रशेखर द्वारा। इन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत भी दिया। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का। आकाश के में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस। साइरस सबसे चमकीला है, उसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। छत्तीस नंबर। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो परिकिरण के कारण। ठीक है, परिकिरण के कारण। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं दोनों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्सन ऑफ लाइट। 38। एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? तो मंगल में। माँ से मैगलेन, माँ से मंगल। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो बुध। ठीक है। मर्क्यूरी। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है? शुक्र, वीनस। तो इसी को ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसी को बोलते हैं। सबसे गर्म भी शुक्र ही होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइट का स्कैटरिंग नहीं हो पाता, तो इसके लिए काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। सूरज भी एक तारा है, तो सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो सूर्य। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो ये पल्सर जो है ना, ये बाइक नहीं है, ये एक तारा, न्यूट्रॉन तारा, इसी पे नाम रखा गया पल्सर बाइक का। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी बोला जाता है। सौर मंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो ये तो मंगल पर। किस पे है? मंगल पे। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 9.6 इंटू, देखिए 9.46 10⁻12 है ये। ठीक है, 10⁻12 किलोमीटर। तो ये है एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। तो इसको याद रखना, डायरेक्ट आ जाता, इम्पॉर्टेंट है ये। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आगे कुछ नए जीके के साथ हम लोग आएंगे। और चैनल में बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको आप लोग देखिए, आप लोगों को फ़ायदा होगा। हमारा टारगेट है 100+ सिलेक्शन,
JSSC में। तो आप लोग साथ दीजिए, हम लोग भी आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।